गुजरात की मिस्ट्री मजार का सच हर कोई जानना चाहता है। मजार में कितने सीक्रेट रास्ते हैं, कितने सीक्रेट कमरे हैं और इन सीक्रेट कमरों का सच क्या है, इसकी तलाश, इसके जवाब पुलिस भी ढूंढ रही है। मजार में लग्जरी बाथटब आखिर किसके लिए बनवाया गया? यहां पर कौन था जो चुपचाप आता था? हर एंगल से जांच जारी है। बाहर से तो देखने पर जो मजार दिखती है वो अंदर से एक 5 स्टार होटल निकली। इस मिस्ट्री मजार का सच कभी सामने नहीं आता अगर यहां पर बुलडोजर नहीं पहुंचता। मजार के अंदर सीक्रेट कमरा, सीक्रेट कमरे में आलीशान बाथटब, मजार के अंदर स्विमिंग पूल है, मजार के अंदर लग्जरी कमरे हैं, हर कमरा किसी 5 स्टार होटल के कमरे की तरह सजा हुआ है। सबसे महंगी क्वालिटी के टाइल्स हैं, बकायदा संगमरमर से सजाया गया है। मजार के अंदर शाही जगह पर जाने पर रोक है। बाहर से मजार है, अंदर आलीशान फार्म हाउस है। अगर बुलडोजर यहां ना आता तो मजार में मजे वाली लाइफ के बारे में कभी पता नहीं चलता। मजहब के नाम पर कितने मजे किए जा रहे हैं, इसका खुलासा कभी नहीं होता। ये गुजरात का जामनगर है। यहाँ के बच्चू नगर इलाके में ये अवैध मजार मिली है। जिसने भी इस मजार को देखा वो दंग रह गया। मजार के नाम पर 5 स्टार होटल जैसी सुविधा देखकर हैरान रह गया। धार्मिक स्थल की आड़ में मजार के बहाने यहाँ 5 स्टार सुविधाओं वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था। या मिस्किन नवाज करके एक दरगाह थी, उसके अंदर जब ये हमारी टीम डेमोलिशन वाली टीम जो गई थी, वहाँ पर अलग अलग कमरे किए गए थे और काफ़ी लग्जरियस तरीके के कमरे थे। उसमें एक कमरे के अंदर एक अंडरग्राउंड छोटा कमरा बनाया गया था, जिसके अंदर बाथटब वगैरह के साथ का बड़ा सा वॉशरूम वगैरह सब बनाया गया था। उसके अलावा जो भी उनके स्टोरेज रूम्स थे, अटैच्ड वाले अलग अलग से छोटे छोटे अलग से कमरे बनाए गए थे, जिसमें अटैच्ड बाथरूम्स वगैरह थे। धर्म विशेष के नाम पर, मजार के नाम पर कैसे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, कैसे गरीबों को ठहराने के नाम पर आलीशान मजार का निर्माण किया गया, ये भी जान लीजिए। 11,000 वर्ग फीट में फैले इस आलीशान मजार शरीफ का निर्माण रंगमती नदी के बहाव क्षेत्र में किया गया था। नदी का रास्ता रोककर 2 करोड़ 75 लाख रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। इन अवैध निर्माण की वजह से हर साल मानसून में जामनगर के लोगों को बाढ़ से परेशान होना पड़ता था। जामनगर पुलिस की टीम जब मजार का निरीक्षण करने पहुंची तो मजार की चमक दमक देखकर हैरान रह गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज ये रही कि मजार में कहीं भी चंदे या दान के लिए कोई बक्सा नहीं रखा गया था, बल्कि जगह जगह लिखा था केवल भीख मांगने आए, खैरात देने नहीं। जब कोई दान नहीं लिया गया तो इतना पैसा कहां से आया? इतनी भव्य मजार बनाने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ? इसका अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। मजार के जिम्मेदार लोग मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। मजार में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वो कमरा था जिसमें लग्जरी स्विमिंग बाथटब लगा था। कमरे के बाहर नोटिस लगाया गया था, छुट्टी के दिनों को छोड़कर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। माना जा रहा है कि इस कमरे का इस्तेमाल खास लोगों के लिए होता था। खुफिया रास्तों वाले जो रूम्स थे, ये सारे रूम्स का क्या उपयोग हो रहा था और बाकी के चीजों में यहाँ पर कौन कौन आता था, कोई बाहर की कोई जमात वगैरह या फिर कोई तबलीगी या फिर और वहाबी या फिर कोई एक्सट्रीमिस्ट कोई आते थे या नहीं, सारी जानकारी के लिए आगे की तफ्तीश चालू है। और ये जो जगह है, उनके जो मुंजावर और वहाँ पर जो मैनेजमेंट उनका जो करते थे, उनका भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो कौन हैंडल करता था और वहाँ पर कौन कौन सी और अदर एक्टिविटीज होती थी। मजार में मेन गेट के पास लिखा गया था, याद रखो तो बरकत है, गलती करो तो बर्बाद है। ये सूचना बोर्ड भी गांव वालों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है।
पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैसे इतने बड़े अवैध धार्मिक स्थल का संचालन हो रहा था और आखिर अंदर इतने गुप्त इंतजाम किसके लिए किए गए थे? अवैध मजार बनाने वाले पिछले 30 साल से रंगमती नदी का फ्लो रोक कर बैठे थे। धर्म की आड़ लेकर सरकारी जमीन पर कुंडली मारे बैठे थे। सोचा था सरकारी जमीन पर मजार बना लेंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब जामनगर पुलिस के साथ बुलडोजर आया तो उसने इस लग्जरियस अवैध धार्मिक ढांचे की ईंट से ईंट बजा दी। 30 साल पहले इस अवैध मजार को सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था और फिर लग्जरी कमरे बना दिए गए। जब पीले पंजे का प्रहार हुआ तो अवैध आलीशान मजार जमींदोज होने लगी। लग्जरी कमरे और बाथटब मिट्टी में मिलने लगे। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 11,000 वर्ग फीट जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। रंगमती नदी का रास्ता सिर्फ अवैध मजार ने ही नहीं रोक रखा था, बल्कि कई अवैध मकान और दुकान भी बना लिए गए थे, जिन पर अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये जामनगर का बच्चू नगर इलाका है, जहां रंगमती नदी के किनारे अवैध स्ट्रक्चर सैकड़ों की संख्या में बना लिए गए थे। अब पीला पंजा काम पर निकला है। नदी किनारे रेड जोन में फुल स्पीड में वैध एक्शन हो रहा है। एक एक अवैध निर्माण को तबाह किया जा रहा है। रंगमती नदी बेल्ट की करीब 8 लाख वर्ग फुट जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया। इस एरिया में करीब 300 अवैध स्ट्रक्चर बनाए गए थे। जिस जमीन पर कब्जा किया गया था उसकी बाजार कीमत करीब 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ड्रोन शॉट में आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। कोने कोने पर बुलडोजर एक एक अवैध निर्माण को समतल करता नजर आएगा। अवैध कब्जे को हटाने, नदी की जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए जामनगर निगम पूरी तरह से फुल एक्शन मोड में है। आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई है। 12 जेसीबी और 3 हिताची मशीन अवैध निर्माण ढहा रहे हैं, जबकि मलबा हटाने के लिए 20 ट्रैक्टर को लगाया गया है। 150 से 200 लोगों का अमला अवैध अतिक्रमण को हटाने में जुटा है। 60 से 70 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। पहले रंगमती नदी के किनारे 8 लाख वर्ग फुट में अवैध घर और मकान नजर आ रहे थे, लेकिन अब इन्हें बुलडोजर से समतल कर दिया गया है। 200 करोड़ रुपए की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। रंगमती नदी के रास्ते में रोड़े बन रहे घरों को समतल कर दिया गया है। ऐसा नहीं है ये बुलडोजर एक्शन यूं ही शुरू हो गया। निगम ने पहले भी कई बार कब्जेदारों को नोटिस जारी किए, अवैध निर्माण हटाने को कहा, लेकिन किसी कब्जेदार ने कब्जा नहीं हटाया। दरअसल नदी किनारे अवैध निर्माण के कारण नदी का फ्लो रुक जाता है और बारिश के मौसम में पानी न निकल पाने के कारण पिछले साल बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। इस बार प्रशासन पहले से ही एक्टिव मोड में है और नदी किनारे अवैध निर्माणों पर एक्शन शुरू हो गया है। जामनगर महानगर पालिका द्वारा आज फिर डिमोलिशन पार्ट 2 शुरू किया गया है। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे जो हम इस वक्त बच्चू नगर पर खड़े हैं, यहाँ पर करीब 350 जितने अवैध मकान थे उस पर आज बुलडोजर का काम शुरू किया गया। ये अवैध निर्माण हटाने इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यहाँ पर रंगमती नागमती नदी पर जो अवैध निर्माण हुआ था उसको इसलिए हटाना था क्योंकि यहाँ पर जो नदी का जो पानी था वो यहाँ पर कहीं रुक जाता था, जिसके हिसाब से शहर के अंदर ये पानी आ जाता था। जामनगर में नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए ऑपरेशन रंगमती नागमती नदी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत रंगमती और नागमती नदियों के तटों पर बने अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है और ये एक्शन जामनगर निगम की टीम की अगुवाई में किया जा रहा है। इसके तहत नदी के किनारे बने अवैध घरों और दुकानों को हटाना है, साथ ही नदी के किनारों को साफ करना है और किनारे के क्षेत्र को फिर से रिवाइव करना है। ये अभियान जामनगर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहर के नदी तटों का डेवलपमेंट करना है। रंगमती जब पूरे उफान के साथ जब ये मानसून में होती है तब यहाँ पानी घुस जाते हैं और जान माल को नुकसान भी होता है। और क्योंकि कॉरपोरेशन अब रिजुवेनेशन का रंगमती का काम कर रही है तो उसमें जो
उसकी मूल चौड़ाई और ऊंचाई वापस लाने के लिए जो कार्रवाई हमारी हो रही है उसमें ये बाधा रूप है, इसीलिए इसको दूर करना बहुत ही जरूरी था। अवैध अतिक्रमण के कारण बारिश के मौसम में जामनगर में बाढ़ जैसे हालात बन जाते थे। अवैध निर्माण की आड़ में यहाँ कई अपराधियों ने भी फार्म हाउस बना लिए थे, लेकिन अब मेगा डेमोलिशन ड्राइव के बाद पूरे इलाके को कब्जा मुक्त करा लिया गया है।